ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 86 है। 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 8वें अध्याय का पहला आहनिक, पृष्ठ संख्या 258। अष्टमोऽध्यायः तत्र प्रथमाहनिकम्। 8वां अध्याय है, उसका पहला आहनिक। गुणों की चर्चा हो रही है। बहुत सारे गुणों की परीक्षा हो चुकी है। अब यहाँ कहा जा रहा है परत्व अपरत्वे परीक्षिते। पिछले आहनिक में परत्व और अपरत्व को लेकर के परीक्षा की गई है। क्रमानुरोधेन बुद्धि इदानीं परीक्षते। 24 गुणों में परत्व अपरत्व के बाद जो क्रम प्राप्त, जिस तरह गुणों की गणना किया है, उस गणना के क्रम में बुद्धि इदानीं परीक्षते। अब बुद्धि की परीक्षा की जाती है। 24 गुणों में एक गुण बुद्धि है। बुद्धि ज्ञानम अत्र दर्शने अनर्थांतरम। और इस दर्शन में बुद्धि और ज्ञान एक ही अर्थ को कहने वाला शब्द है। बुद्धि ज्ञानम अत्र दर्शने। अत्र दर्शने, इस दर्शन में बुद्धि का अर्थ ज्ञान है। और बुद्धि और ज्ञान ये दोनों अनर्थांतरम। अनर्थांतरम मतलब एक ही अर्थ को कहने वाले दो शब्द हैं। तस्मात्, इसीलिए सूत्रे ज्ञान शब्द उपात्तः। इसलिए सूत्रकार ने, महर्षि कनाद ने बुद्धि शब्द को न लेकर के ज्ञान शब्द को सूत्र में उपात्तः ग्रहण किया है। तत्परीक्षणाय, उसकी परीक्षा करने के लिए बुद्धि शब्द के स्थान पर ज्ञान शब्द का प्रयोग सूत्रकार ने किया है। भूमिका स्पष्ट हो गई जी। आगे बढ़ता हूं मैं। द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। ज्ञान की क्या परीक्षा करनी है जी? अब तक जितना भी बोला है ज्ञान को लेकर के तो बोला है। द्रव्य के ज्ञान के संदर्भ में द्रव्य का ज्ञान किया है, गुणों का ज्ञान किया है, कर्मों का ज्ञान किया है, 6 पदार्थों का ज्ञान वैसे ही किया हमने। अब उसके लिए अलग से क्या परीक्षा करेंगे ज्ञान की? इसलिए कह रहे द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। द्रव्य के संदर्भ में, द्रव्य को जब समझ रहे थे उस संदर्भ में द्रव्यों के विषय में ज्ञान की व्याख्यातम, व्याख्या कर दी गई है। जहाँ द्रव्यों का ज्ञान करवाया तो इसका मतलब है ज्ञान की परीक्षा द्रव्यों में ही हो गई। अब उसके लिए अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे। ज्ञान की, बुद्धि की परीक्षा हो चुकी है। कहाँ पर हो चुकी है? द्रव्यों के संदर्भ में। जैसे ही द्रव्यों का ज्ञान किया है तो ज्ञान किसका होता है? द्रव्यों का होता है। और जब द्रव्यों का ज्ञान हो गया तो गुणों का भी हो जाएगा, कर्मों का भी हो जाएगा, 6 पदार्थों का हो ही जाएगा अपने आप। ये इसका तात्पर्य। द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। पृथिव्यादिषु मन पर्यंतेषु समस्त द्रव्येषु ज्ञानम प्रात्यक्षिकम अनुमानिकम च ज्ञानम व्याख्यातम वर्णितम। वो कह रहे हैं पृथिव्यादिषु मन पर्यंतेषु। पृथ्वी आदि जो द्रव्य है, कहाँ तक है वो द्रव्य? मन पर्यंतेषु, मन तक 9 द्रव्य है। देखते हैं आप में से कौन गिनाएंगे 9 द्रव्य? वेद प्रिया जी गिनाइए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन। जी, तो ये क्रम से इन्होंने गिनाया है।
कि पृथ्वी से लेकर के मन पर्यंत, मन तक समस्त द्रव्येषु, सभी द्रव्यों के बारे में ज्ञानम, ज्ञान के बारे में वर्णन किया है, व्याख्या किया है। कौन सा ज्ञान? प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम च ज्ञानम। प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान को प्रात्यक्षिक ज्ञान कहते हैं, अनुमान से होने वाले ज्ञान को आनुमानिक कहते हैं। तो प्रात्यक्षिक और आनुमानिक ज्ञान 9 द्रव्यों के विषय में व्याख्यातम, उनकी व्याख्या की, अर्थात वर्णितम, वर्णन कर दिया है। तत्र प्रात्यक्षिकम ज्ञानम, तो वो जो प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान कैसा होता है जी? प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। महति अनेक द्रव्यवत्वाद रूपाच्च उपलब्धि। प्रात्यक्षिक ज्ञान कैसा होता है जी? अगर महत परिमाण वाली कोई वस्तु है और अनेक द्रव्यों वाली कोई वस्तु है और उसके अंदर रूप भी हो, तो उपलब्धि उसका प्रत्यक्ष हो ही जाता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में बताई तो दिया है। प्रात्यक्षिक ज्ञान, प्रत्यक्ष से होने वाला जो ज्ञान है वो कैसा होता है? तो पीछे बता ही दिया था ना, किसी वस्तु का प्रत्यक्ष कैसे होता है। तो कहा महति, वो महत परिमाण वाला हो, अनेक द्रव्यवत्वात्, अनेक द्रव्यों वाला हो, रूपाच्च, और रूप वाला हो, तो उपलब्धि उसका प्रत्यक्ष होता है। ये तो बता ही दिया। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, तो पृथ्वी का प्रत्यक्ष होता है। रूप रस स्पर्शवत्याप, रूप रस और स्पर्श वाला जल है। तेजो रूप स्पर्शवत, और अग्नि जो है रूप और स्पर्श वाला है। एतानि प्रत्यक्ष जानकानि द्रव्यानि, ये प्रत्यक्ष जान वाले द्रव्य हैं। अथ आनुमानिकम ज्ञानम, अनुमान से होने वाला ज्ञान क्या होता है जी? स्पर्शवान वायु, वायु स्पर्श वाला है। स्पर्श का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन वायु का नहीं हो रहा है। स्पर्श से वायु का अनुमान होता है। स्पर्श लिंग है, वायु लिंगी है, लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है। शब्द लिंग आकाश, आकाश का ज्ञान कैसे होता है? शब्द लिंग वाला है आकाश, शब्द प्रत्यक्ष होता है, वो लिंग है, और लिंगी आकाश है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, परिशेष लिंगम आकाशस्य, परिशेष लिंग है आकाश का, आकाश का परिशेष लिंग है जो बचता है, शब्द ही बचता है। रूप रस गंध स्पर्श को बता दिया, तो परिशेष क्या है? 5 विषयों में रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय है। तो इन 5 विषयों में रूप रस गंध स्पर्श तो हो गए, फिर परिशेष से क्या बचा है? शब्द बचा है। तो परिशेष लिंग से, बचे हुए लिंग से आकाश का बोध हो जाता है, आकाश का ज्ञान होता है। ये अनुमानी तो है। वायु आकाशौ तु अनुमानिक ज्ञान साध्यौ, वायु और आकाश तो ये अनुमान के ज्ञान से सिद्ध होने वाले 2 तत्व हैं। हाँ जी, मैं शीघ्रता इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें हो चुकी हैं, इसलिए थोड़ा मैं शीघ्र कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को लगता है कि ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो मैं और आराम से करूँगा, मेरे को क्या लगेगा? जल्दी करने से पैसे ज़्यादा मिल नहीं रहे मेरे को, आराम से करेंगे तो भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। बोलने में क्या, बोलने के लिए कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। कितना ही बोलो आप, कम बोलो ज़्यादा बोलो। अब आप बताइए कि जल्दी लग रहा है क्या आपको? हाँ, अगर किसी को लग रहा है तो मैं आराम से बोलूँगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल करके मेरे पैसे कम लग रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी। फ़ोन में बात होती थी ना पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले, जल्दी जल्दी बात करते थे ताकि पैसे ज़्यादा ना लगे। आराम से बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो मेरे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल के समाप्त करूँ, आराम से बोल सकता हूँ मैं। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है?
स्वामी जी थोड़ा आराम से हो तो अच्छी तरह समझ में आता है, क्योंकि शरीर में थोड़ा वो गड़बड़ हो जाता है। कितना आराम करोगे जी आप? आराम ही तो कर ही रहे हो आप। जी इफेक्ट होता है स्वामी जी। जी जी, ठीक है, Thank मैं you, thank you, आराम से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे thank को। you. तो यहाँ ये जो बात कही गई है कि अगर प्रत्यक्ष हो रहा है तो प्रत्यक्ष के पीछे कोई वस्तु बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी होने के साथ साथ उसमें अनेक द्रव्य होने चाहिए, और बड़ी भी हो, अनेक द्रव्य भी हो और रूप भी हो, तो वो प्रत्यक्ष होता है। ये भी कह सकते हैं रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, तो भी पृथ्वी का पता लगता है। रूप हो, रस हो, स्पर्श हो तो जल का पता लगता है। रूप और स्पर्श हो तो अग्नि का पता लगता है। ये सब प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थ हैं। एतानि प्रत्यक्ष जानकानि द्रव्यानि, ये सब प्रत्यक्ष होने वाले द्रव्य हैं, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान से इनका बोध होता है द्रव्यों का। अथ आनुमानिकम ज्ञानम, अनुमान से होने वाला ज्ञान कैसा होता है? खलु, निश्चित रूप से, जैसा कि स्पर्शवान वायु, वायु का स्पर्श तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है इंद्रिय से, लेकिन वायु का नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष। स्पर्श का तो प्रत्यक्ष हो रहा है हम सबको, लेकिन वायु का तो प्रत्यक्ष हो नहीं रहा है। इसलिए वायु का अनुमान से होता है, अर्थात स्पर्श से, क्योंकि स्पर्श अकेला नहीं रह सकता है, स्पर्श तो गुण है और गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता। त्वचा से स्पर्श का अनुभव हो रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है या गरम गरम लग रहा है, जैसा भी जैसी वायु है, पर वो स्पर्श जिस वस्तु का है, वो स्पर्श जिस वस्तु का है, वो वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही है, और स्पर्श गुण बिना वस्तु के नहीं रह सकता। इसी स्पर्श गुण से वायु का अनुमान होता है। ये अनुमान से होने वाला वायु का ज्ञान है। फिर कहा शब्दलिंग आकाश, शब्द लिंग वाला आकाश है। आकाश को समझना है तो लिंग आपको शब्द को ही बनाना होगा। शब्द को हटा करके और कोई लिंग आप नहीं बना सकते आकाश के बोध में, इसलिए शब्द लिंग आकाश का। यूँ तो आकाश में तो एकत्व भी है, पृथकत्व भी है, बहुत सारे गुण हैं आकाश के अंदर, पर उन गुणों से आकाश का पता नहीं लगा सकते आप। वो तो कॉमन गुण है, सबके अंदर रहने वाले गुण हैं। जो सबके अंदर रहने वाले गुणों से किसी द्रव्य का आप पता नहीं लगा सकते। जब सबके अंदर रहने वाले गुणों से पता नहीं लगा सकते, तो फिर कोई ऐसा गुण लाना होगा जो सबके अंदर ना हो, उसी से उस द्रव्य का, उस वस्तु का आप पता लगा सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है शब्दलिंग आकाश, शब्दलिंग वाला आकाश है। फिर कहा परिशेष लिंगम आकाशस्य, आकाश का जो लिंग है वो परिशेष है। परिशेष का अर्थ होता है बचा हुआ। किन से बचा हुआ है? देखिए 5 विषय है जी, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो रूप के बारे में, रस के बारे में, गंध के बारे में, स्पर्श के बारे में कह दिए, एक ही तो बचा है। तो जो बचा है उसको परिशेष कहते हैं, और वो शब्द ही बचा है। तो परिशेष लिंग वाला आकाश है। अगर आकाश का जो बोध होता है परिशेष लिंग से होता है, बचे हुए लिंग से होता है, वो है शब्द। ये अनुमान वाला ज्ञान है। अब आगे कह रहे हैं वायु आकाशौ तु आनुमानिक ज्ञान साध्यौ। वायु और आकाश तो का अर्थ होता है तो। वायु आकाशौ तु आनुमानिक ज्ञान साध्यौ, वायु और आकाश अनुमान से या अनुमान से होने वाले ज्ञान से सिद्ध होते हैं। साध्यौ, सिद्ध होने वाले।
किससे सिद्ध होने वाले? अनुमान ज्ञान से। तो अनुमानिक ज्ञान साध्यो, अनुमान से होने वाले ज्ञान से सिद्ध होने वाले दो तत्व है, वायु और आकाश। आगे बढ़ रहा हूं। तथा ये तो केवल वायु और आकाश ही नहीं अनुमान से सिद्ध होने वाले, तथा और भी है महत्वपूर्ण पदार्थ। कौन है? इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, इंद्रिय और अर्थ ये दो मुख्य प्रमुख वस्तुएं हैं। इंद्रिय और अर्थों की जो प्रसिद्धि है, इंद्रिय और अर्थों का जो प्रत्यक्ष में होता है, इंद्रिय और अर्थों से जो प्रसिद्ध होता है, इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य, इंद्रिय और अर्थों से कोई अलग वस्तु को कह रहा है वो, तो उस अलग वस्तु का वो हेतु बन रहा है। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु, ये आत्मा की सिद्धि के लिए है। ज्ञान को लेकर के बोला, ऐसा ज्ञान जो इंद्रिय और अर्थ से प्रसिद्ध हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, अर्थात प्रसिद्ध हो रहा है मतलब पता लग रहा है, वो इंद्रिय और अर्थों से अर्थांतर से, इंद्रिय और अर्थ से भिन्न वस्तु का वो हेतु बन रहा है। वो भिन्न वस्तु का हेतु बन रहा है, और वो भिन्न वस्तु कौन है? आत्मा है। इंद्रिय अलग है, अर्थ अलग है। इंद्रिय अलग है, अर्थ अलग है। और इंद्रिय और अर्थों से जो विशेष ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान इंद्रिय और अर्थों से भिन्न, अर्थांतर का मतलब भिन्न वस्तु, भिन्न वस्तु का वो हेतु बन रहा है, कारण बन रहा है, वो विशेष ज्ञान, और वो है आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान हो रहा है हमको। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद यह निष्पद्यते तद अन्यत, उसी बात को और स्पष्ट कर दिया। आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षात यद निष्पद्यते, आत्मा इंद्रियों के साथ, इंद्रियां अर्थ के साथ जब सन्निकृष्ट हो जाता है, आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, सन्निकर्ष कहते हैं संयोग। आत्मा जब इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अर्थ के साथ जब सन्निकृष्ट होता है, अर्थात संयुक्त होता है, तब यद निष्पद्यते, यह निष्पद्यते जो उत्पन्न होता है, तद अन्यत वो अलग ही है, जो उत्पन्न होने वाला वो ज्ञान है, और वो ज्ञान जो है आत्मा का साधक बनता है। फिर अगला एक और सूत्र स्पष्ट किया है, आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम। अभी तक तो आत्मा के लिंग को बताया है, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु ये आत्मा की सिद्धि के लिए है। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात् यह निष्पद्यते तद अन्यत, ये भी आत्मा की सिद्धि के लिए है। अब जो बोला जा रहा है, आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भाव अभावश्च मनसो लिंगम, ये मन को सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है। आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे, आत्मा इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष को प्राप्त होता है, संयोग को प्राप्त होता है, तो ज्ञानस्य भाव, कभी ज्ञान होता है, कभी ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना ये मन का लिंग बनता है। अब ये मत पूछना मेरे से कैसे बनता है, कैसे बनता है, पीछे जाओ, इन सूत्रों को पढ़ो, आवृत्ति करो, समझ में आ जाएगी। अगर मैं वो सब बताऊंगा तो मैं पीछे वाले सूत्रों की व्याख्या करने वाला बन जाऊंगा। हाँ जी मधु जी, समझ में आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? समझ जैसा आप कह रहे पुनरावृत्ति करेंगे तो आ जाएगा, आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जी जी जी। तो कह रहे हैं, तो ये सब को आप जब कक्षा समाप्त हो जाएगी तब आप लोग ये सारे सूत्र निकाल करके पीछे पूर्वापर प्रसंग को देख करके समझेंगे तो पूरा बुद्धि में बैठ जाएगा। तो जब आत्मा इंद्रिय और अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है तो कभी ज्ञान होता है, कभी ज्ञान नहीं होता है। तो ये ज्ञान का होना, ज्ञान का ना होना, ये मन को सिद्ध करता है।
आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इंद्रियाणां भोगकरणत्वम् अर्थानां च भोगभावो अथ इंद्रिये अर्थज्ञानं तु आत्मनिष्ठत्वाद् आत्मनो ज्ञानाय लिंगानि। इंद्रियाणां भोगकरणत्वम्, इंद्रिया क्या है? भोग के करण है, साधन है। इंद्रियाणां भोगकरणत्वम्, इंद्रियों का जो है भोग करने के लिए करण है, साधन है। क्योंकि भोग करने के लिए करण तो चाहिए, साधन तो चाहिए, तो ये सारी इंद्रियां जो है भोग के करण है, साधन है। फिर कहा अर्थानां च भोग भाव, अर्थों का जो भोगपन है। अर्थ क्या है? अर्थ किसके लिए? भोग भाव का मतलब भोग है, भोग भाव का मतलब भोग है। अर्थ जो है वो भोग है। अर्थानां च भोग भावः, अर्थात अर्थ जो है रूप रस गंध स्पर्श शब्द जितने भी अर्थ है ये सब भोग भाव अर्थात भोग वाले हैं, अर्थात भोग है। अतः इंद्रिय अर्थ ज्ञानम तो आत्मनिष्ठत्वात्, इंद्रियों से जो अर्थ का ज्ञान होता है, इंद्रिय अर्थ ज्ञानम, क्योंकि अर्थों का जो भी ज्ञान हो रहा है वो इंद्रियों से ही होगा, क्योंकि इंद्रियां ही तो ज्ञान के साधन है। तो इंद्रिय अर्थ ज्ञानम, इंद्रियों से जो अर्थों का जो ज्ञान होता है, और वो ज्ञान कहाँ है? आत्मनिष्ठत्वात्, आत्मा के अंदर विराजमान होने से। आत्मनो ज्ञानाय लिंगानि, आत्मा के जानने के वो लिंग है, साधन बनते हैं। इंद्रियों से जो भी अर्थों का ज्ञान होता है वो सारा का सारा ज्ञान आत्मनिष्ठ है, आत्मा में रहता है। आत्मनो ज्ञानाय लिंगानि, आत्मा के ज्ञान के लिए वो लिंग बनता है। कौन? वो अलग अलग ज्ञान। तस्मात् एतानि लैंगिकानि ज्ञानानि, ये सब लैंगिक ज्ञान कहलाते हैं, लिंगों से होने वाले ज्ञान कहलाते हैं। ज्ञानस्य साधनम मनः, अब ज्ञान का साधन कौन है? ज्ञान कौन कराता है? सीधा सीधा ज्ञान कराने का साधन कौन है? वो मन है। तेन संयुक्तेन मनसा, उससे जुड़ा हुआ जो मन है, उस ज्ञान से जुड़ा हुआ जो मन है, उस मन से आत्मेंद्रियात् सन्निकर्षे भवति, आत्मा और इंद्रियों का सन्निकर्ष होने पर ही वो ज्ञान हो सकता है, उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। न अन्यथा इति, इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं। तस्य ज्ञानकरणत्वादिति ज्ञानम लैंगिकम, उस आत्मा का ज्ञान कराने वाला होने से ये ज्ञान जो है लैंगिकम, लिंग कहलाता है। ज्ञान लिंग है, किसका? आत्मा का ज्ञान कराने का, मन का ज्ञान कराने का। तो ये सब अनुमानिक ज्ञान कहलाते हैं। मन का ज्ञान अनुमान से होता है, इसका ये तात्पर्य है। आत्मा का ज्ञान अनुमान से होता है, इसका तात्पर्य है। आकाश का ज्ञान अनुमान से होता है, इसका तात्पर्य है। वायु का ज्ञान अनुमान से होता है, इसका तात्पर्य है। ठीक हो गए जी? सभी को स्पष्ट हो गया? तो दो प्रकार का ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान, उसको प्रात्यक्षिक ज्ञान कहते हैं, और आनुमानिक ज्ञान, उसको अनुमान से होने वाला ज्ञान कहते हैं। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये ज्ञानस्य साधनम मनस्तेन, यहाँ से थोड़ा फिर से समझा दीजिए। ज्ञान से साधनम मना, ज्ञान का ज्ञान, मेरे को ज्ञान हो रहा है, जानकारी हो रही, इसका कौन साधन है? मन है। मन से ही तो हम जानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद तेन संयुक्तेन, उस ज्ञान से जुड़े हुए, मनसा, उस ज्ञान से मन जुड़ा हुआ होने के कारण से। तेना, क्योंकि ज्ञान को बताए ना, उसके बाद सर्वनाम आता है, तो इससे पहले राम गांव जाता है, वह काम करता है, तो वहाँ किसके साथ जुड़ेगा? राम के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वह जो है सर्वनाम है। तो ऐसे ही तेन जो है सर्वनाम है, क्योंकि ज्ञान से साधनम, ज्ञान का साधन है वो कौन? मन। तो तेन संयुक्तेन मनसा, उस मन से संयुक्त, अर्थात उस ज्ञान से अतः यहाँ यूँ कह सकते हैं, तेन संयुक्तेन मनसा, उससे जुड़ा हुआ मन। किससे जुड़ा है मन? ज्ञान से। आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्षे भवति, आत्मा और इंद्रियों के सन्निकर्ष से ही वो होता है।
कौन? ज्ञानम, ज्ञान, नान्यता, उसके बिना नहीं होता। तस्य ज्ञानकरणत्वादिति, उस मन के ज्ञान का करण साधन होने से, ज्ञानम लैंगिकम, ज्ञान जो है वो लिंग वाला है, अर्थात लिंग स्वरूप वाला है। स्पष्ट हो गया जी? तो ज्ञान लैंगिकम ज्ञानम का मतलब है लिंग वाला ज्ञान है। लिंग ज्ञान कैसा है? वो लिंग बन रहा है। शब्द कैसा है? लैंगिकम, शब्द जो है लिंग वाला, अर्थात लिंग, उसका स्वरूप लिंग है। इसी शब्द रूपी लिंग से लिंगी आकाश का बोध होता है। ऐसे ही इसी ज्ञान रूपी लिंग से आत्मा का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान रूपी लिंग से मन का बोध होता है। ऐसे सबके साथ। तो लैंगिकम ज्ञानम यानी ऐसा ज्ञान है, ये लिंग वाला ज्ञान है। जी जी, धन्यवाद। राजगोपाल जी। जी आचार्य नमस्ते। यहाँ पर आचार्य जी तेन संयुक्तेन मनसा, इसको एक लेकर अर्थ करना है आचार्य जी। हाँ जी, इसका अर्थ उस जुड़ा हुआ मन के द्वारा, ऐसे अर्थ होगा ना? नहीं, उस ज्ञान से युक्त मन के द्वारा। जी 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 आचार्य जी। क्योंकि संयुक्त तो तेन संयुक्तेन मनसा, अगर उससे संयुक्त मन से, उस मन से संयुक्त मन तो नहीं हो सकता। तेना शब्द अगर मन का विशेषण बनाएंगे तो उस मन से युक्त कौन है? मन से युक्त, मन से तो जान लेंगे ना। उससे युक्त मन से का मतलब है उस ज्ञान से युक्त मन से। जी आचार्य जी, यहाँ पर जो बहुत ही अनेक द्रव्यत्व जो है दूसरे पंक्ति के अंतिम भाग में जी, उसमें एक टा एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ लगता है, बहुत ज्ञान कैसे हो गया है? महति अनेक द्रव्यत्वात्। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, तो स्वामी जी यहाँ आत्मा का लिंग मन नहीं, आत्मा का लिंग ज्ञान जी, और मन का लिंग भी ज्ञान, जी, और कहेंगे इंद्रियां भोग के साधन। हाँ जी, इंद्रियां भोग के साधन है। तो इस मतलब यहाँ से इस सूत्र से ये तीन इस्टेब्लिशमेंट हुई, जी। तीन चीजें हमने निश्चित की। जी, इंद्रियां किसी का लिंग तो नहीं है ना स्वामी जी? इंद्रियां किसी का लिंग नहीं है ऐसा अगर कोई तात्पर्य से अगर बोले तो बना सकते हैं, वो हमारे प्रस्तुतिकरण के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर तो ज्ञान का साधन यानी ज्ञान लिंग है, मन का ज्ञान लिंग है, इंद्रियों का, ये बताने का प्रसंग इसलिए इतना बताया। अगर इंद्रियों को भी लिंग बना सकते हैं आत्मा की सिद्धि में, इंद्रिय से देखता है, देखता कौन है? आत्मा देखता है, तो इंद्रिय को लिंग बना सकते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया ना, हाँ। बीच में मन को तो लाना पड़ेगा। हाँ, वो मन को लाना पड़ेगा। जी जी, हाँ, मन के बिना मतलब इंद्रियां तो सीधा रोल नहीं कर रही। हाँ, वैसे तो ज्ञान भी आत्मा का लिंग बन रहा है, वो भी इनडायरेक्टली बनेगा। वहाँ बीच में मन आ ही जाएगा, क्योंकि मन के बिना ज्ञान हो नहीं सकता आत्मा का। जी, वहाँ पर भी मन आ जाएगा। तो इस दृष्टि से हमारे विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। इंद्रिय को भी लिंग बना सकते हैं, मन को भी लिंग बना सकते हैं, ज्ञान को भी लिंग बना सकते हैं आत्मा की सिद्धि में। जी, बट आत्मा में मन को पहचानने का एक मतलब एक गुण है। फिर एक बार बोलिए। मन और आत्मा का जो अलग अलग मन में तो मन से तो कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता। जी जी जी, लेकिन
आत्मा मतलब वो तो ठीक है, मन जुड़ता है तभी आत्मा को तभी होगा, मन के ना जुड़ने से नहीं होगा। तो आत्मा को मतलब मन से हम अलग कुछ कर सकते हैं स्वामी जी? हाँ हाँ, इसमें इस रूप मन और आत्मा का जो अलग मतलब सेपरेशन है। जी जी, हमने योग दर्शन में पढ़ा, आत्मा सदा ज्ञाता रहता है, लेकिन मन कभी ज्ञात रहता, कभी अज्ञात रहता है। जी जी हाँ, वही मैं कह रहा था कि मन तो कभी, जी जी, तो उस तरह, जी जी स्वामी जी। ये उस प्रसंग में ये बात कही जाती है कि मन को अलग से एक तत्व मन को मानने की क्या जरूरत है? जी मन को नहीं मानो, आत्मा, मन ही आत्मा मान लो, मन को ही आत्मा मान लो या आत्मा को ही मन मान लो, अलग से आत्मा से अलग मन को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रसंग में ये बात कही गई है, आत्मा तो सदा जाता रहता है, लेकिन मन कभी जात मतलब कभी जात रहता, कभी अज्ञात रहता। विषयों का बोध हमको कभी होता है, कभी नहीं होता है, और आत्मा को जो बोध होता है वो सदा रहता है। उससे ये पता लगता है बीच में कोई कड़ी है जो हमको कभी जना रहा है, कभी नहीं जना रहा है, उससे मन का बोध होता है, ऐसा वहाँ बताया गया है। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया किसी द्रव्य को पहचानने के लिए बहुत से लिंग होते हैं, वो कॉमन लिंग होते हैं सब में, लेकिन कोई विशेष लिंग होता है जिससे उस द्रव्य को हम पहचानते हैं। जैसे शब्द का आपने आकाश का बताया, जी। शब्द और आकाश का। तो स्वामी जी, निष्क्रमण और मतलब आकाश देने का भी तो केवल स्थान केवल आकाश में ही गुण है ना, और किसी द्रव्य में तो है नहीं, वो तो है, निष्क्रमण प्रवेशन तो है, पर पहले आकाश का, जब आकाश का पता लग जाए तब निष्क्रमण प्रवेशन हम बताएंगे। आकाश का ही नहीं पता चल रहा है तो ये निष्क्रमण प्रवेशन का पता नहीं लगेगा। निष्क्रमण प्रवेशन तो क्रियाएं है ना, तो निष्क्रमण प्रवेशन से आकाश का पता लगता है, लेकिन आकाश का पहले बोध करना होगा, वो शब्द से बोध कर लेंगे, उसके बाद निष्क्रमण प्रवेशन आकाश को सिद्ध करेंगे। ऐसा शब्द को हटा करके निष्क्रमण प्रवेशन से आकाश को नहीं समझ पाएंगे। पहले आकाश को सिद्ध करना है शब्द के माध्यम से। जी जी, राजगोपाल जी। आचार्य जी, आगे जो उसी पंक्ति में ज्ञानम भगवती दिया गया है, कहाँ? जो पंक्ति में भगवती ज्ञानम। हाँ, तो ये कह रहे हैं ना, मनः तेन संयुक्तेन मनसा आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे भवति ज्ञानम। हाँ ठीक है, तो आत्मा से जुड़ा हुआ मन का, देखिए ऐसा आपको परेशानी क्या हो रही है, तेन संयुक्तेन मनसा, उस ज्ञान से संयुक्त मन से आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे, आत्मा और इंद्रिय का सन्निकर्ष जब हो जाता है तब ज्ञानम भवति, तभी ज्ञान हो पाता है। इसका ही तात्पर्य, मन के साथ जब ज्ञान संयुक्त रहता है तभी आत्मेन्द्रियार्थ का जब सन्निकर्ष होता है तब हमें ज्ञान होता है। आत्मा को जानना है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, वही। अरुण जी। हाँ स्वामी नमस्ते जी। स्वामी जी, इस सूत्र की भूमिका में बताया है कि परत्व और अपरत्व की परीक्षा हो गई, अब क्रम से जो है बुद्धि की परीक्षा करेंगे। जी। तो क्रम से जो हम गुणों को देखते हैं, 24 प्रकार के जो गुण हैं, उनमें तो स्वामी जी गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और संस्कार वगैरह भी आते हैं। नहीं, वो सूत्र में साक्षात नहीं पढ़े, वो चकार से लेते हैं उनको। आप निकालिए सूत्र, पृष्ठ संख्या क्या है? हाँ, पृष्ठ संख्या 9 है जी। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणानि पृथक्तु संयोग विभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः।
परत्व अपरत्व के बाद बुद्धि आया है, ठीक है जी। और जो आप कह रहे हो गुरुत्व आदि, वो सब चकार से लिया है यहाँ पर। बुद्धि के बाद सुख दुख है, फिर इच्छा द्वेष है, प्रयत्न है, उसके बाद जो चकार है उससे वो बाकी सब लिया है। जी ठीक। जी जी। उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ज्ञान के लिए इंद्रिय और मन को मानेंगे या आत्मा, मन और इंद्रिय तीनों को मानेंगे? फिर बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं पूछ रही थी कि ज्ञान के जो लिंग बताए, इंद्रिय और मन बताए हैं, तो आत्मा को भी उसका लिंग माने या केवल इंद्रिय और आत्मा को, इंद्रिय और मन को माने? किसका लिंग? ज्ञान का लिंग। ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता है, ज्ञान ही स्वयं लिंग है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान लिंग बन रहा है। किसकी सिद्धि के लिए? मन की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए। और आप पूछ रहे हैं ज्ञान का लिंग कौन है? ज्ञान का कोई लिंग नहीं है, ज्ञान तो सबको पता है। स्पष्ट हो गया आपको? जी हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। सूत्र संख्या 2, अतएव, इसीलिए। किस लिए जी? आत्मा, मन, ये सब अनुमान से जाने जाते हैं। अतएव, इसलिए, तत्र आत्मा मनश्च अप्रत्यक्षे, तत्र उस ज्ञान के संदर्भ में आत्मा और मन ये दोनों अप्रत्यक्षे, ये प्रत्यक्ष नहीं होते, ये अनुमान से ही जाना जाता है। ये बात किसके लिए कहा जा रहा है? हम सब के लिए, योगी के लिए नहीं। ये सब हम सब साधारण लोगों के लिए बोला जा रहा है। कभी कोई आप में से ये ना सोचे आत्मा का तो कभी प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ये समाधिस्थ जो योगी व्यक्ति है उनके लिए तो सब प्रत्यक्ष होते हैं, 9 द्रव्य प्रत्यक्ष होते हैं उनके लिए। पर हम जैसे लोगों के लिए ये प्रत्यक्ष नहीं होते। जैसी बुद्धि लेकर के हम चल रहे हैं, जैसा मन लेकर के हम जी रहे हैं, जैसा शरीर, जैसी इंद्रियां, जैसा मन, जैसी बुद्धि लेकर के हम लोग जी रहे हैं, ऐसे जीते हुए हम इनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। हमें बदलना पड़ता है, शरीर को भी बदलना पड़ता है, इंद्रियों को भी बदलना पड़ता है, मन को भी, सबको बदलना पड़ता है। क्या बदलना पड़ता है जी? इन सब में मल भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। शारीरिक मल, ऐन्द्रियक मल, मानसिक मल, इन सबको, मल को हटाना पड़ेगा। इन सारी अशुद्धियों को हटाएंगे तो हम बिल्कुल निखर के आ जाएंगे कुंदन की तरह, तो तब प्रत्यक्ष होगा। तो ये साधारण लोगों के लिए नहीं है, इसलिए कह रहे हैं आत्मा मनश्च अप्रत्यक्ष। आत्मा और मन का हम जैसे लोगों के लिए तो अप्रत्यक्ष ही रहते हैं। तत्र आत्मा मनश्च अप्रत्यक्षे तत्र द्रव्येषु खलु आत्मा मनश्च अप्रत्यक्षे। उन 9 प्रकार के द्रव्यों में आत्मा और मन अप्रत्यक्ष रहते हैं। लैंगिक ज्ञान के द्रव्य, ये लैंगिक ज्ञान वाले द्रव्य अर्थात लिंग से होने वाले, लिंग के ज्ञान से होने वाले द्रव्य कहलाते हैं। चकारो अत्र प्रकारार्थ, सूत्र में देखिएगा आत्मा मनश्च अप्रत्यक्ष, मनः के बाद में चा जोड़ दिया। ये चकार से बाकी और द्रव्यों को भी ले रहे हैं। केवल आत्मा मन ही अप्रत्यक्ष नहीं है, बाकी द्रव्य भी है जो अप्रत्यक्ष है। उसके लिए कह रहे हैं चकारो अत्र प्रकारार्थ। चकार जो है ये प्रकार, यानी आत्मा मन की तरह और भी उस प्रकार वाले और भी जो द्रव्य है उनका भी हमें अनुमान से ही ज्ञान होता है। लैंगिक ज्ञानवंता, ये लिंग के ज्ञान से होने वाले हैं, जैसे कि आकाशादयः, आकाश है, दिशा है, काल है, ये सब अप्रत्यक्ष लिंग से होने वाले द्रव्य हैं, क्योंकि ये सब निरवयवा पदार्थ सन्ति, ये निरवयव पदार्थ हैं। स्पष्ट हो गया जी सभी को? केवल आत्मा मन ही का अप्रत्यक्ष नहीं होता है, आकाश का भी
आदय से और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, उन सबका जो प्रत्यक्ष हमें नहीं हो रहा है क्योंकि वो निरवयव है। जैसे वायु भी निरवयव है यहाँ की वैशेषिक दृष्टि से, आकाश भी निरवयव है, दिशा भी निरवयव है, काल भी निरवयव है। इन सब का हम अनुमान से ही जानते हैं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सभी को समझ में आ गए जी? समझ में आ गए तो मैं प्रश्न करूंगा, समझ में नहीं आए तो आप मेरे से प्रश्न करना। राजगोपाल जी बताइए, काल का ज्ञान अनुमान से कैसे होता है? स्वामी जी, जी आचार्य जी, सूर्य का उमा जी रुकिए, उमा जी रुकिएगा। हाँ, राजगोपाल जी बताइए। जी आचार्य जी, सूर्य का आधार से भी हमें सूर्य पूर्व से उत्पन्न माने उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, इसी से भी हमको काल का ज्ञान होता है। और सूर्य उदय नहीं होता, अस्त होता, वो दिखता नहीं है, तभी अन्य नक्षत्र आदियों से ज्ञान वो भी नहीं दिखाई दे रहे। अभी हमारे यहाँ बादल गिरे हुए हैं, ना सूर्य आ रहा है ना नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, ना सूर्य है ना सूर्यास्त है, ना सूर्योदय ना सूर्यास्त है, और ना नक्षत्र है, तब भी मेरे को समय का बोध होता है, काल का समझ में आता है। काल, अच्छा मैं दिक का उत्तर दे रहा हूँ। काल का ज्ञान तो होता है आगे भविष्य का, और जो अतीत में चला जाता है उनको जानते हुए। थोड़ा सोच समझ करके उत्तर देना है, अब जल्दीबाजी में नहीं करना। हाँ हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, पहले मुझे सुनाई नहीं पड़ा था, बारिश में आवाज बहुत तेज थी, मुझे लगा आपने पूछा मुझसे। हाँ नहीं, ठीक है। मैं काल के विषय में ये कहना चाहूंगी कि जैसे इसकी उम्र ज्यादा है, उसकी उम्र कम है, ये पहले लिखा गया था ऋषियों का, ये अब का है, तो उससे काल का ज्ञान होता है। देखिए, हमें जब किसी का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो उसके दो साधन होते हैं, शब्द प्रमाण होता है और एक अनुमान है। तो शब्द को तो बताया नहीं, तो हमको अनुमान ही सामने रखना है ना। जब अनुमान से किसी का ज्ञान होता है तो वहाँ हमको हमारे मन में क्या आना चाहिए? लिंग और लिंगी। लिंगी है काल, तो लिंग देखना है आपको। आप लिंग को नहीं देख रहे, यानी लिंग लिंगी को सामने नहीं रखेंगे तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। लिंग और लिंगी को सामने रख करके आसानी से आप उत्तर दे सकते। घड़ी तो लिंग है ना, तो सीधी सी बात है। देखो मेरे सामने घड़ी लगी हुई है और घड़ी प्रत्यक्ष है, वो लिंग है, उसी से मेरे को समय का पता लगता है, काल का पता लगता है। ये सीधा उत्तर है, लिंग से लिंगी का बोध होता है। तो जो भी वस्तु में प्रत्यक्ष नहीं हो रही है उसके लिंग को पकड़ो, क्योंकि लिंग प्रत्यक्ष होता है। आप में से जितने भी लोग न्याय दर्शन पढ़ें, जितने भी लोग आप में से न्याय दर्शन पढ़ें, वहाँ अनुमान प्रमाण के पीछे ये स्पष्ट तत्पूर्वकम अनुमानम, अनुमान की परिभाषा पढ़ी है आपने, तत्पूर्वकम अनुमानम। तत्पूर्वकम तत् सर्वनाम है, इससे पहले प्रत्यक्ष आया था, तो तत्पूर्वकम अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम। प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। प्रत्येक अनुमान में याद रखना, प्रत्येक अनुमान में प्रत्यक्ष जरूर होता है, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष का अनुमान नहीं कर सकते। ये अलग बात है, वो आपका प्रत्यक्ष हो या मेरा प्रत्यक्ष हो, किसी ना किसी का प्रत्यक्ष होगा। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। लिंग और लिंगी, ये दो चीजें सामने रखना है। लिंग और लिंगी को सामने रखना है आपको। लिंग को देख करके लिंगी का बोध होता है। रही बात दिशा का, दिशा में भी लिंग को सामने रखो। एक इधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है। 4 लोगों को मैं खड़ा कर दूं, एक इधर खड़ा करूं, एक उधर खड़ा करूं, एक उधर खड़ा करूं, एक इधर खड़ा करूं, किसी न किसी को लिंग बनाना होगा ना।
उसकी अपेक्षा आपको दिशा को समझना है। दिशा है, काल है, और आकाश के तो शब्द लिंग तो है ही, उसमें तो कोई आपको आसानी है। तो दिशा के लिए, काल के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए कोई ना कोई लिंग को लाना पड़ेगा। जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता उसके लिए कोई लिंग लाना होगा। परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके लिए भी लिंग लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा लिंग है सृष्टि। सबसे बड़ा लिंग क्या है? सृष्टि। सृष्टि को देख करके सृष्टिकर्ता का बोध होता है। बनी हुई वस्तु को देख करके बनाने वाले का बोध होता है। तो सृष्टि बनी हुई है, ये अनुमान है, लिंग और लिंगी। शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो इंद्रियां हैं ये भी तो लिंग है ना, रस रूप अर्थ के, तो ये भी तो लिंग होगी ना। देखिए लिंग, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रही हूँ। हाँ, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। आप ये बताइए, लिंग प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष होता है, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मतलब अनुमान में क्या होता है? लिंग लिंगी दोनों होते हैं ना। जी जी। तो लिंग भी होता है, लिंगी भी होता है अनुमान में। तो अब आपको ये बताना है, लिंग और लिंगी इन दोनों में प्रत्यक्ष कौन होता है? लिंग प्रत्यक्ष होता है। लिंग प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष लिंग को देख करके अप्रत्यक्ष लिंगी का हम अनुमान करते हैं। अब आपने ये कहा कि इंद्रियां जो है वो लिंग, वो भी तो लिंग बनते हैं। तो इंद्रियां आपको प्रत्यक्ष होती हैं? जी, प्रत्यक्ष होती है। होती हैं। हाँ बोलिए ना, आप डर क्यों रहे? होती है, ये बोलो ना। यहाँ इंद्री का मतलब है गोलक। यहाँ पर इंद्री का मतलब है गोलक, याद रखना। न्याय वैशेषिक में इंद्री का मतलब गोलक होते हैं। तो प्रत्यक्ष होती है ना, तो ये लिंग है। अब किसका आप अनुमान करना चाह रहे हैं? अगर इंद्रियों को आप लिंग बनाएंगे तो किसका अनुमान करना चाह रहे हैं? अर्थों का? रूप रस गंध स्पर्श का। वो तो प्रत्यक्ष है हमारे सामने, उसका क्या अनुमान करना है? तो इस तरह आप समझेंगे ना। हम अपने आप को उलझाते रहते कई बार, वो उलझन समाप्त तब होगा जब सिद्धांत सामने रखेंगे। जहाँ कहीं पर भी, मैंने अनेक बार आप सबको बताया था, जहाँ कहीं पर भी उलझन आ जाए आपको, ईश्वर को लेके, आत्मा को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के, परिवार को लेकर के, किसी को भी लेकर के आपको उलझन आए, तो उसके मूलभूत सिद्धांतों में चले जाओ। पहले सिद्धांत को सामने रखो और सिद्धांत के अनुसार ही विचार करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जी जी, अब समझ में आया। जो अप्रत्यक्ष होता है उसके लिए प्रत्यक्ष, उसको अप्रत्यक्ष वस्तु को समझने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए, और वो प्रत्यक्ष वस्तु लिंग बनता है। जी 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 जी, धन्यवाद जी, अब समझ में आ गया। और एक बात बोल देता हूँ बीच में कि उलझन समझ में नहीं आ रहा है, उलझन सिद्धांतों को सामने रखने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी छोड़ दो। ये तो सबको समझ में आता है कि मैं पापी हूँ, मेरे अपने पाप को दूर करना है। सीधी बात है, मैं पापी हूँ, ये तो समझ में आ रहा आदमी को आता है। मैं पापी हूँ अर्थात पाप किया है, कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, करूँगा तो करूँगा। अच्छा, कर नहीं रहा हूँ, करूँगा भी नहीं, तो कम से कम किया, ये तो समझ में आता है। अगर करूँगा नहीं करूँगा ये बाद की बात है। कोई सोचा मैं तो नहीं करूँगा जी, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन किया ज़रूर है। हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पाप नहीं किया हो। बस उसी पाप को हटा दो, वो मल भरा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, वो समझ में आए ना आए,
आज ये मेरे को दर्शन की बातें समझ में नहीं आता। आप में से बहुत लोग वैशेषिक पढ़े हैं कि आपको, कई लोगों को लग सकता है कि ये सिद्धांत और ये सब याद रखना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये मेरे को इतना समझ में नहीं आया वैशेषिक। कोई बात नहीं, ये तो समझ में आया होगा ना कि गंदगी को साफ़ करना है, बस गंदगी को साफ़ करने में लग जाओ। और वो भी नहीं समझ में आए तो फिर मैं आदमी नहीं, सीधी बात है। अगर गंदगी साफ़ करना या नहीं करना, या गंदगी है या नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं आदमी किस बात का हूँ? मेरे से तो अच्छा पशु है। हाँ, आप कोई भी अपने आप को पशु या गधा, हाँ, ये तो मानेंगे नहीं, आदमी मानेंगे। आदमी मानेंगे तो बस अपनी गंदगी को दूर करने में लग जाओ। कौन सी गंदगी? पति के संबंध में, पत्नी के संबंध में, गुरु के संबंध में, शिष्य के संबंध में, पड़ोसी के संबंध में, किसी भी संबंध में जो भी बहुत सारी गंदगी भरी हुई हमारे अंदर, पीछे का हो, वर्तमान का हो या भविष्य का हो, सब गंदगी समाप्त करने में लग जाओ बस। इसलिए जो पढ़े लिखे ना होते हुए भी, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं जी, कबीर की अपेक्षा, कबीर की अपेक्षा, और ऐसे भी बहुत सारे संत हुए हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उनकी अपेक्षा तो हम बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं हम उन लोगों की अपेक्षा से। पर उन्होंने गंदगी साफ़ की है और हम पढ़ लिख करके भी गंदगी साफ़ नहीं करते। जितनी गंदगी उन्होंने साफ़ की है ना, हम इतना पढ़ करके भी गंदगी साफ़ नहीं करेंगे। तो स्वामी दयानंद की एक बात याद आ रही है मेरे, क्योंकि समय पूरा हो गया, अब तो क्या आगे पढ़ाऊँ। स्वामी दयानंद से प्रश्न किया है, अरे इतना क्या पढ़े, ये सब पढ़ करके भी तो मरना है। अच्छा, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरना है, पढ़ेंगे तो भी मरना है और न पढ़ेंगे तो भी मरना है। जब मरना दोनों पक्षों में, तो दंत कटा कटा किम कर्तव्यम, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटा किम कर्तव्यम। फिर ये दांत फाड़ रहे हम लोग, इतने दर्शन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़े? मरना तो दोनों हालत में है। तो वहाँ एक बात कही है उन्होंने, बस विद्या प्राप्त कर लेना, विद्या, तत्वज्ञान। अब तत्वज्ञान तो बहुत व्यापक है, पर इतना तत्वज्ञान तो हमको प्राप्त करना ही है कि मेरी अपनी गंदगी को साफ करना आवश्यक है। ये तत्वज्ञान होना चाहिए। अगर ये तत्वज्ञान हमारे अंदर आ गया तो जी बस हम आगे बढ़ेंगे। ये गुरु पूर्णिमा का उपदेश बता रहा हूं मैं आपको जी। आगे बढ़ते हैं जी। और किसी कुछ पूछना है जी? समय हो गया। अच्छा, किसी कुछ नहीं पूछना है तो इसको मैं यहीं पर विराम। अंजलि जी। हाँ जी, नमस्ते। स्वामी जी, ये पूछना था, जैसे वैशेषिक में इंद्रियों को बोला था। आपकी आवाज़ कम आ गई, थोड़ा पास से बोलिए। ये पूछ रही थी, आपने ये बोला था कि वैशेषिक में इंद्रियों का तात्पर्य है गोलक से ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। शेखर जी। जी जी स्वामी जी। जी, मेरे मन में वही जो हमने वैशेषिक शुरू किया था स्वामी जी, जी, कि ये मतलब अलग तरह का ज्ञान है आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए। जी, जी, जी। उसका मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ, उसका लिंक मैं देख रहा हूँ कि मेरे को कैसे क्या मिल रहा है, क्या इसमें से अद्भुत ज्ञान हो रहा है जो कि मुझे आत्मा और परमात्मा को जानने में सहायक है। जी। तो मुझे तो चाबी अभी तक नहीं मिली, तो हो सकता है इसका आप हमें इस पे मतलब डिटेल्स देंगे तो शायद हम कुछ और ज़्यादा समझ सकें स्वामी। अच्छा, बीच बीच में मैंने बताया था ना, जब ये कोई ना कोई प्रसंग आए तो बताया था। देखिए, वैशेषिक दर्शन हमें कैसे आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंचाता है, बताया था मैंने पीछे। आप में से जिनको याद आए, वो तेज नारायण जी या जो भी आप में से लोग हैं जो मैंने पीछे बताया, थोड़ा उसको दोहरा के आइएगा, फिर बताइए, मेरे को याद दिलाइएगा, फिर मैं प्रस्तुत करूँगा। जी, अवश्य। जी स्वामी।
ओम शांति शांति शांति।